सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 45वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का पहला सूत्र कल चल रहा था। योग के जो मध्यम अधिकारी हैं, प्रारंभिक अभ्यास करते करते अब जो मध्यम स्तर पे आ गए हैं, लेकिन अभी समाहित चित्त वाले नहीं हुए हैं, उनके लिए ये विशेष अभ्यास क्रिया योग का बताया गया, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन पर जोर दिया गया। इन तीन को उन्हें करना है, अभ्यास के अंदर लाना है। तो तप के बारे में कल हमने कुछ देखा था। व्यास जी ने एक बात तो कही कि अतपस्वी का योग सिद्ध नहीं होता। दूसरा कहा कि बिना तप के अंदर की अशुद्धि समाप्त नहीं होती, भेदन को प्राप्त नहीं होती। पूर्ण समाप्ति तो और आगे होगी, संस्कारों का दग्ध बीज होना तो आगे होगा, लेकिन एक बार वो टूटे तो सही, तो चोट तो पड़े। जो जमी हुई है बहुत गहरी और बहुत कठोर, उस पर चोट पड़ती है, वो बिखरती है पहले, फिर उसकी समाप्ति होगी धीरे धीरे। ये तो बहुत इकट्ठा जो है, तो जब तक तप नहीं करते हैं तब तक ये अशुद्धि समाप्त नहीं होती, भेदन को प्राप्त नहीं होती। और ये अनादिकाल से कर्म और क्लेश की वासनाएं चली आ रही हैं, ये अशुद्धि है। और ऐसी अशुद्धि है कि वो उसमें विषयों के प्रति आकर्षण एकदम उपस्थित रहता है, प्रत्युपस्थित रहता है, उभरा हुआ रहता है, कभी भी तत्काल एकदम आ जाएगा और यही व्यक्ति को योग मार्ग से हटा देगा। तो जब तप करेंगे तो ये अशुद्धि कम होगी, उसका संयम सधेगा, योग मार्ग पर अधिक टिक सकेगा, इत्यादि इत्यादि। और ये तप चित्त की प्रसन्नता को बनाए रखते हुए करना होता है, चित्त की प्रसन्नता बाधित ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो कल ये बातें देखी थी। तप की प्रशंसा बहुत अधिक की गई है, तरह तरह के तप शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। अलग अलग आश्रमों में भी तप किए जाते हैं, वेद के अंदर भी तप की बहुत महिमा प्रशंसा है। तप के बहुत प्रकार हैं, उसमें सभी धर्मों का अनुष्ठान भी तप है। एक व्याख्या महर्षि दयानंद ने की कि धर्म की पालना में जो कष्ट आते हैं उनको सहन करना तप है। तप का एक सामान्य अर्थ जब ले लिया जाता है कष्ट का सहन करना, और उन कष्टों में भी शारीरिक कष्टों पर अधिक केंद्रित हो जाता है समाज कि कष्ट सहन करेंगे तो तप होगा, और तप होगे तो साधना में गति होगी। अब ऐसे ऐसे तप लोग करने लगते हैं जिनका साधना से लेना देना नहीं होता है, बहुत कम प्रभाव आता है उसका। इसलिए महर्षि ने क्या कहा, धर्म की पालना में जो कष्ट आते हैं, धर्म की पालना यही धृति क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध, ये जो धर्म के लक्षण है, ये जो मूलभूत बातें हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो यमों का पालन है, ईमानदारी से जीवन जीना है इत्यादि। इसमें कष्ट आता है, दुख होता है सुखदायक, लेकिन उस समय पालन करने में जब हम नए नए करते हैं तब तो उसमें कष्ट होता है हमें, क्योंकि पिछले संस्कार दूसरे ढंग के हैं, वो उस प्रवाह की तरफ ले जाएंगे और जब ऐसा करने लगेंगे तो कष्ट होगा।
जैसे हम कोई नया रास्ता बनाते हैं तो कष्ट होता है। बने बनाए रास्ते पे, बने बनाए ढलान पे तो पानी आराम से बह जाता है, लेकिन नई जगह से ले जाना हो, कहीं विशेष स्थान पे पहुंचाना हो, तो उसके लिए तो श्रम करना होता है। नाली बनानी होती है, रास्ता बनाना होता है, कांटे हटाएंगे, पत्थर हटाएंगे, गड्ढे भरेंगे, ये सब बहुत मेहनत होती है, कष्ट होता है उस रूप में। ऐसा का ऐसा संस्कारों के स्तर पर भी चलता है। जिन कार्यों को हम पहले करते रहे हैं, जो विचार हम बार बार करते रहे हैं, उनके संस्कार हमारे ऐसे हो जाते हैं जैसे चलता हुआ रास्ता हो। जैसे जंगल में या खेतों में चलते चलते एक ही स्थान पे बार बार वो पगडंडियां बन जाती हैं, वो रास्ता हो जाता है, निष्कंटक होता है, तो सहज ही उस तरफ प्रवृत्ति होने लगती है। और जहां पहले नहीं चले हैं वहां तो दिक्कत आएगी, उबड़ खाबड़ होगी। ऐसा ही संस्कारों के लिए होता है। तो उस समय कष्ट तो होगा। तो मानसिक स्तर पर इस तप को देखना यह मुख्य है। मानसिक स्तर पर यहां अभिप्राय मानसिक स्तर का है, लेकिन हां, मानसिक तप के लिए शारीरिक तप भी सहयोगी होता है। शरीर का तप जब होता है तब मानसिक तप भी कुछ होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक तप ही सबसे मुख्य हो जाए। और प्राय करके तप करने में शरीर पे अधिक केंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि वो सरल होता है, वो दिखता है, हमें दिखाया भी जा सकता है, लोगों को भी पता लगता है। तो उस ओर प्रवृत्ति अधिक हो जाती है साधकों की शारीरिक तप के लिए। आंतरिक तप चल रहा है, उसको दूसरों को पता भी नहीं लगता है, और कोई कैसे तपस्वी कहेगा वो शारीरिक तप। और स्वयं को भी संतुष्टि नहीं होती है। अंदर के तप में उसको पता ही नहीं लगता है मैं क्या तप कर रहा हूं और ये भी कोई महत्वपूर्ण है। बाहर से करेंगे तो दिखेगा, हाँ ये तप कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो गिना सकता है, आकलन कर सकता है। आंतरिक तप का आकलन नहीं होता है, तो वो करते हुए भी यूं लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ, वो पता नहीं होता है महत्व का। तो बाहर के तपों की तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अच्छा है, वो भी करना चाहिए। अब उसके साथ साथ कोई सा भी कष्ट सहन करना तप है, ये एक प्रवृत्ति बन जाती है, ये विचार बन जाता है। और इसलिए आप योग के नाम पर और धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे तप होते हुए देखेंगे। कोई अनावश्यक रूप से धूप में खड़ा हुआ है, कोई अनावश्यक रूप से दिन भर या महीनों तक खड़ा ही है, बोले तप कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से भूखा है, अनावश्यक रूप से प्यासा है, ये सब करने बोले तप कर रहे हैं हम। और अग्नि के पास में बैठा है, वो तप कर रहे हैं। चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठे हैं, वो तप हो रहा है। पंचाग्नि तप, ये चारों दिशाओं में आग जला ली, ऊपर से सूरज तप रहा है पांचों तरफ से, तो पंचाग्नि, 5 अग्नियां जैसे हो गई हो, ये वो तप हो रहा है। इसी तरह से और भी शरीर के लिए कष्ट करने लगते हैं। शरीर में पीड़ाएं उत्पन्न कर देते हैं, उसको नोचने लग जाएंगे, उसको काटने लग जाएंगे, निशान बना देंगे, उसमें खून निकाल देंगे, बालों को नोचेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे तप के रूप में प्रचलित है। कष्ट होता है इनमें, और उतने अंश में सीमा में हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। जो बार बार कष्ट को सहन करेगा तो सहन शक्ति तो बढ़ेगी उसकी, शारीरिक सहन शक्ति बढ़ेगी और कुछ मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन ये अधिक दूर तक ले जाने वाले तप नहीं है। ऐसे ऐसे जो तप हैं ये प्रारंभिक है, एक स्तर है इनका, और इनसे कोई धर्म भी नहीं हो रहा है। अनावश्यक वैसे ही हम कष्ट झेले जा रहे हैं। जब हम कष्ट ऐसे स्थलों पर भी झेल सकते हैं और तप कर सकते हैं जिसमें धर्म की पालना भी हो रही हो, इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा कि धर्म की पालना में जो कष्ट होता है उसको सहन करना तप है। अब कोई अधर्म कर रहा है और उसमें भी कष्ट हो रहा है, बोले मैं तप कर रहा हूं, ये तप आध्यात्मिक तप नहीं कहलाएगा। इस योग साधना में कोई गति नहीं देगा। ठीक है, शरीर की सहन शक्ति बढ़ गई है। अब कोई चोरी करने के लिए धूप में घूम रहा है, रात्रि में जग रहा है, भूख प्यास की सुध नहीं है, बोले तप कर रहा हूं मैं, इतना कष्ट सहन कर रहा हूं, इसका योग की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। ठीक है, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी कुछ, वो सहन कर सकता है, वो इतना ही होगा।
इसलिए जो तप यहां कहा जा रहा है उसमें हमें यह ध्यान अवश्य रखना है कि यह धर्म के अनुरूप होना चाहिए और धर्म की पालना में होना चाहिए। धर्म की पालना में बहुत कष्ट होता है। रिश्वत आ रही है, पैसा आ रहा है, कोई दे रहा है सरलता से, है अन्यायपूर्वक, उसमें अपने को रोकना बड़ा कष्टप्रद प्रतीत होगा। वैसे कोई कष्ट नहीं है लेकिन कष्ट लगेगा उसमें कि मैं नहीं ले रहा हूं और मन में पछतावा होता रहेगा, इतनी बड़ी धनराशि मैंने गंवा दी। जोर पड़ता है अंदर, कष्ट होता है। ये कष्ट इस साधना के अंदर उपयोगी है। इसलिए धर्म की पालना में जो कष्ट होता है, सत्य बोलने में बड़ा कष्ट हो जाएगा, बहुत कष्ट हो जाता है कई चीजों में। अपने दोषों को बताना है, कोई घटना हो गई है और उसमें अपने को स्वीकार करना है, मेरे से त्रुटि हो गई, मेरे से कोई चीज टूट गई, हानि हो गई, उसको बोलना, बोलने में कितना कष्ट होता है। ये धर्म की पालना में कष्ट है। ये वास्तविक तप है और वो तप है जो योग दर्शन करवाना चाहता है। क्योंकि इसका प्रयोजन क्या है? संस्कारों को ठीक करना। वो संस्कार तो तभी ठीक होंगे जब हम धर्म की पालना में या यम नियमों की पालना में कष्ट झेलेंगे, तब वो ठीक होंगे। बाकी में वो संस्कार ठीक नहीं होने वाले हैं, वो तो बल्कि उल्टे संस्कार पड़ते चले जाएंगे। हर किसी कष्ट को सहने से क्लिष्ट संस्कार क्षीण नहीं होंगे, उल्टा हो सकता है। अक्लिष्ट स्थिति के लिए, धर्म के लिए जो कष्ट सहे जाते हैं वो क्लिष्ट संस्कारों को क्षीण करेंगे, नहीं तो नहीं होगा वो। इसलिए स्वामी जी का विशेषण है, धर्म की पालना में जो तप किया जाता है, वो जो कष्ट सहा जाता है वो तप है। अब कोई ऐसे ही बिना धर्म के यूं ही लंबी लंबी कई बार यात्राएं भी कर लेते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, लेट लेट के चलते हैं, प्रणाम करते हुए चलते हैं, बार बार उठते हैं, करते हैं, लौटते हुए भी चलते हैं। कितना ये लगता है कि श्रद्धा है, उतने इस रूप में जो भावना बन रही है उनकी। लेकिन उसके साथ साथ अंदर से हमारी धर्म की पालना में होना चाहिए वो, तो उसमें लाभ करेगा। ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा तप का है, प्राणायाम को बहुत बड़ा तप का है, आगे आएगा भी प्राणायाम के लिए। ये अपने आप में बड़े बड़े तप है। मनुस्मृति में भी उन चीजों को उल्लेख किया है। तपसा हत किलविषम, तप से हम अपने किलविष को, पाप को, अशुद्धि को, किलविष मतलब गंदगी को, उसको हम हटाते हैं, धीरे धीरे साफ करते हैं। ये सारा उल्लेख वहां भी मिलता है। दूसरा, ये जो चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम इति बात थी कि तप हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, इतना कि कष्ट भी लगे हमें लेकिन चित्त की प्रसन्नता समाप्त ना हो जाए। तो इस विषय में मनुस्मृति में भी एक अंश आता है और उसका महर्षि दयानंद ने भाष्य भी किया है, वेदाराम संस्कार में उसका अर्थ भी किया है। उस श्लोक का एक भाग है, अक्षिणमन योगतस्तनुम, अक्षिणमन योगतस्तनुम, योग से शरीर को क्षीण न करता हुआ। अब इसका एक अर्थ कोई यूं लेने लगे कि योग से एक शरीर क्षीण हो, योग से क्षीणता आती है। अक्षिणवन योगतस्तनुम, योग से तनु को, शरीर को क्षीण न करता हुआ, अर्थात योग से तनु की, शरीर की क्षीणता आती है। एक तो ये पता लगेगा, तभी तो निषेध कर रहे हैं। ये इसके पीछे छुपा हुआ है अधिकरण सिद्धांत है। योग से शरीर क्षीण होता है और यहां निषेध कर दिया कि योग से शरीर को क्षीण ना करता हुआ। अब योग करेंगे तो शरीर क्षीण होगा, तो इसका क्या तात्पर्य निकलेगा कि योग ना करता हुआ। अक्षिणवन योगतस्तनुम, योग से शरीर को क्षीण ना करता हुआ मतलब योग ना करता हुआ, ऐसा तात्पर्य कोई निकाल सकता है। लेकिन यह तात्पर्य नहीं है वहां पर, क्योंकि योग का तो विधान किया गया, निषेध नहीं किया गया और दूसरे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है कि योग का तो पालन करना ही है। तो एक तरफ योग का अनुष्ठान, योग के पालन का भी ऋषि कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं योग से शरीर को क्षीण ना करता हुआ। तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? तात्पर्य संगति लगाते हुए कि इस तरह से योगाभ्यास करे कि शरीर क्षीण ना हो। क्षीण तो होगा, योग का ऐसा अनुष्ठान कोई करने लग जाए, इस तरह से करने लग जाए कि शरीर क्षीण हो जाए, ये नहीं करना है।
क्योंकि लोभ के कारण से, अत्यधिक वेग के कारण से जब विवेक नहीं रहता है तो अतियां होती हैं, और अति होगी तो शरीर क्षीण होगा उसका। उसके लिए सावधान किया जाए, अक्षीणवन योग तस्तनुम, योग से शरीर को क्षीण न करता हुआ। एक तो यह अर्थ है, यानी पुष्टि बनी रहे, यह ध्यान रखें। दूसरा, अक्षीणवन का मतलब जब अ आता है, निषेध आता है, वो अल्प अर्थ में भी आता है कि योग से शरीर को थोड़ा क्षीण करता हुआ, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ये भिन्न तरह का तात्पर्य है। पहला वाला अर्थ भी संगत है, लगेगा, ये भी अर्थ करें, योग से शरीर को थोड़ा थोड़ा क्षीण करता हूं। थोड़ा तो क्षीणता आएगी, तपस्या करेगा तो। अधिक क्षीणता नहीं आनी चाहिए, एक सीमा तक ही होना चाहिए। रोग नहीं आ जाए, दुर्बलता नहीं आ जाए कि योगाभ्यास ही नहीं कर सके, अपने दिन के काम ही ना कर सके, ऐसा तप नहीं, ऐसी क्षीणता नहीं। अक्षीणवन योगतस्तनु, ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 100वां सूत्र है, 100वां श्लोक है। और ये वेदाराम संस्कार में भी महर्षि ने दिया है। ये ब्रह्मचारियों के लिए है, ब्रह्मचारियों की दृष्टि से है। और इसके अर्थ में महर्षि लिखते हैं, किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ योग का अभ्यास करें। पीड़ा देनी है, क्षीण होने के यहां पीड़ा के अर्थ में महर्षि ने लिया। किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ, ये वही तप की बात उस तरह हम देख सकते हैं कि चित्त की प्रसन्नता बाधित नहीं हो, अधिक पीड़ा नहीं दे अपने को, बहुत अधिक ना लग जाए, थोड़ा थोड़ा पीड़ा देते। थोड़ी पीड़ा तो होनी चाहिए, वो शरीर अनुकूल बनता जाएगा। जब वो थोड़ी पीड़ा भी, अब पीड़ा नहीं लगेगी तो अब और तप बढ़ा लेंगे। अब प्रारंभ में तो सामान्य दिनचर्या भी कष्टप्रद लगती है, सुबह जल्दी उठना भी बड़ा कष्टप्रद लगता है, अनुशासन में रहना भी कष्टप्रद लगता है। तो उस समय के लिए वो थोड़ा सा कष्ट होता है, उसको सहन करेगा, फिर वो अभ्यस्त हो जाएगा, अब उसको कष्ट नहीं लगेगा। तो अब अपने तप को थोड़ा और बढ़ा लें, थोड़े और नियम लगा लिए, अब थोड़ा थोड़ा कष्ट होना चाहिए। अब फिर वो अभ्यस्त हो गया, फिर और बढ़ाएगा, फिर थोड़ा, यानी थोड़ा कष्ट तो होना चाहिए। जो नियम हमने अपने लिए बना रखे हैं, जो दिनचर्या कर रखी है, उसमें थोड़ा कष्ट तो होना ही चाहिए, यह आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा कष्ट होता रहे। जब वो नियम आदि इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हमारे को कोई कष्ट ही नहीं लग रहा है, तो नियम थोड़े से और बढ़ा लें, कुछ और अधिक अनुशासन ले लें, कुछ और कठोरता ले आए, और तपस्याएं बढ़ा दें। और थोड़ा थोड़ा कष्ट तो होना चाहिए, वो तप अपने अपने स्तर पे करते रहना चाहिए। नया व्यक्ति उतना नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल दुखी हो जाएगा, शुरू में ही उसको सारे नियम दे दिए जाए तो। किंचित किंचित पीड़ा देता हो, ये पीड़ा तो शरीर को मिलनी ही है, देनी ही चाहिए। और शरीर को मिलती है तो अंदर मन, बुद्धि और आत्मा तक तो पहुंचता ही है, लेकिन ये भी सब तपते हैं। तो ये तप करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ये सब एक ही तरफ संकेत कर रहे हैं। और इस विषय में सीधे वेद मंत्र का भी विधान है। अथर्ववेद का 18:2-36, 18वें अध्याय का दूसरा सूक्त और मंत्र 36वां। तो तप की महत्ता बहुत है, वेद में भी कही गई है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। तो कहते हैं शम तपः, सम्यक रूप से तप करो, कल्याणकारी तप करो। शम माने कल्याण, ऐसा तप करना है जो कल्याणकारी हो, अकल्याणकारी नहीं। ये विवेक रखना है हमारे को तप करते समय। शम तप, एक आदेश दिया, एक विधि वाक्य हो गया है, शम तप, कल्याणकारी तप करो। इसे शम तप कहा जा रहा है, इसका मतलब है अशम तप भी होता है, अकल्याणकारी तप भी होता है, अहितकर तप भी हो सकता है। इसलिए कहा शम तप, कल्याणकारी तप करो। आगे कहा माति तपो, अधिक तप मत करो। माति तपो, अधिक तप मत करो। कई जगह तो तपी तप, उसी की महत्ता इतनी ज्यादा है और उसी को इतना अधिक विभूषित किया जाता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है। वो, उसको लोकेशना चाहिए, उसको धन चाहिए, उसको पद चाहिए, उसकी प्राप्ति में तप साधन लगता है। जो जितना तपस्वी वो उतना बड़ा, उतना अधिक सम्मान वाला।
और वो फिर उस अति में चल जाते हैं। जैसे समाज के अंदर जितना अधिक धन होता है वो अधिक सम्मानीय पूज्य समझा जाता है, उसमें लग जाते हैं। जितना अधिक बलवान, जितना अधिक सुंदर, जितना अधिक विद्वान, तो व्यक्ति उस लोभ के अंदर अति में भी चला जाता है। ये बुरी चीजें नहीं है, होनी चाहिए। धन भी है, बल भी है, सुंदरता भी है, ज्ञान भी है, लेकिन अपनी दृष्टि से वो अति हो सकती है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जितना हम कर सकते हैं उतना करना है, थोड़ा कर। तो शम तपा माति तपो अग्ने मा तनवम तपा। हे अग्ने, संबोधन किया जा रहा है आत्मा को, हे आत्मा, हे मनुष्य, मा तनवम तपा, शरीर को मत तपा, शरीर को मत तपा। क्योंकि ये प्रवृत्ति देखी जाती है, वो शरीर पे ही इतने केंद्रित हो जाते हैं। और यहां तक कहते हैं कि अगर शरीर को नहीं तपाया तो तप ही नहीं होगा। वो एक उदाहरण देते हैं, जो शरीर के तप को अधिक करते हैं, उनकी परंपराओं में है। वो कहते हैं कि शरीर है बर्तन की तरह से, और अंदर आत्मा या मन है उस पात्र में रखे हुए जल या दूध की तरह से। अब हमें दूध या जल को गर्म करना है, भोजन पकाना है पतीले में जो है, तो बोले उसके लिए पतीले को तो, पात्र को तो तपाना ही पड़ेगा। अगर पात्र को नहीं तपाएंगे तो अंदर का कैसे तपेगा। एक उदाहरण देते हैं, वो तर्क देते हैं, प्रस्तुति देते हैं, इसलिए शरीर को तपाना है। अब ये शरीर क्या है, आत्मा का पात्र जैसा ही है, हम ये कह सकते हैं। उसका रथ है तो वो भी एक तरह का पात्र हो गया, उसका साधन हो गया। अर्थात वो इसको कहते हुए परोक्ष रूप से ये कहते हैं कि सीधे अंदर नहीं तपाया जा सकता। इसका यही तो मतलब हुआ, कहते यही है, और इसलिए बहुत तप करना चाहिए। उनके उपदेश यहीं तक ही रहेंगे, उदाहरण देते हैं। इसका निहितार्थ क्या है, शारीरिक तप की अनिवार्यता बताई गई। ठीक है, शारीरिक तप भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी अनिवार्यता कि बिना शरीर के तपाए तो तप हो ही नहीं सकता है। इस अति में जाकर के अगर अनिवार्यता करेंगे तो ये उदाहरण के साथ में नहीं घटेगा। उदाहरण में भले ही हो, हम कहीं भी अग्नि चलाएंगे, बर्तन तो तपेगा ही, तभी अंदर पानी भी उबलेगा, दूध भी गर्म होगा, वहां तो वो अनिवार्यता है, स्थूल रूप से कह रहा हूं। लेकिन शरीर के साथ तो ये अनिवार्यता नहीं है। हम शरीर को तपाए बिना भी अंदर तपा सकते हैं, तो तप तो अंदर का होना है। तो वेद में कहा अग्ने मा तनवम तपा, शरीर को मत तपा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि शरीर को बिल्कुल भी मत तपा। अब इस पंक्ति को उठा करके कोई कहने लगे कि नहीं, यहां तो लिखा है शरीर को तपाना ही नहीं है, वेद के अंदर ये लिख दिया है शरीर को तपाना ही नहीं है। थोड़ी सी भी धूप में है, बोले नहीं तप हो जाएगा, वेद विरुद्ध बात हो जाएगी। ये तात्पर्य नहीं है। शरीर को नहीं तपा मतलब शरीर का अधिक तप मत कर। वो अधिक तप कैसा, उसके लिए आगे से भी हमें तात्पर्य में लिखता है अगली पंक्ति में। तो बिना बर्तन को तपाए हम अंदर का तपा सकते हैं या नहीं? बर्तन को तो तपाना पड़ेगा, वो तो अनिवार्यता बताते ही है ना। क्या अंदर की चीज को हम बिना बर्तन को तपाए भी तपा सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हीटर डाल देते, गीजर डाल देते, वो रॉड जो डाल देते हैं जो पानी गर्म करते हैं हम, रॉड डाल करके, तो उसमें पानी तो गर्म हो जाता है, लेकिन पात्र गर्म नहीं होता है। वो भी होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे कि पात्र हम गैस पे या चूल्हे पे लगा करके गर्म करते, तो ये अंदर से भी हो जाता है। और आजकल वो माइक्रोवेव भी आते हैं। अब उसकी विचित्रता ऐसी है कि अंदर का खाना तो गर्म हो जाएगा और बर्तन उसका आप पकड़ सकते हो, बर्तन गर्म ही नहीं होता है उसका, जबकि वो होता बाहर से ही है, किरणें जो आती हैं, लेकिन संभव है ना, अंदर का खाना पक गया है, लेकिन बर्तन वैसा गर्म नहीं होता जैसे कि हम चूल्हे पे करते हैं। चूल्हे पे तो गर्म होता है, हम पकड़ ही नहीं सकते, जल जाएगा हाथ। वहां वैसा गर्म नहीं होता है। ये भी हमारे पास में, यानी भौतिक उदाहरण भी दें तो भौतिक स्तर पे भी इसके अपवाद हैं। ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि बाहर का पात्र गर्म हो तो ही अंदर का उतना गर्म होगा और बाहर का ज्यादा तपाना पड़ेगा।
सीधे भी अंदर गर्म हो सकता है, सीधे भी अंदर तप सकता है। और वो साधना के बहुत सारे भाग हैं। जब आप वृत्ति के स्तर पर कार्य करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसमें अंदर से ही तो तप रहे हैं। वृत्तियों को रोकना, वृत्तियों को नियंत्रित रखना, ये अंदर से ही तो तप रहे हैं। ये तप है क्या? तप है। शारीरिक तप, धूप में तो खड़ा रह सकता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से नियंत्रित रखना, विषयों की तरफ जो आकर्षण है उसको रोक के रखना, ये अंदर का तप तो और भी कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है उससे। लेकिन वो बिना शरीर को तपाए भी हो सकता है। और हमारे यहां तो एक तप और भी बता रखा है, स्वाध्याय को भी बहुत बड़ा तप माना गया है। स्वाध्याय भी तप है, वेद का अध्ययन। और उसके लिए देखो कैसा उदाहरण दिया उन्होंने, बात को समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुलायम बिस्तर पे सो रहा हो, जितने अच्छे से अच्छे मुलायम हम कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत संपन्न लोगों के, तकिया लगा हुआ है, आराम से पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है, और सुगंधित पुष्प आदि, इत्र आदि, फंवारे चल रहे हैं, नहरें चल रही हैं, जैसे राजाओं के यहां होते हैं। ये सब चीजें, पेड़ पौधे हैं, सब सुगंधित भी है, स्पर्श भी अच्छा है, गंध अच्छी है। और मान लो मुंह में खा भी रहा है, कुछ पान चबा के रख रखा है, या आजकल की दृष्टि से दे तो चॉकलेट रख रखी है अंदर, या कुछ भी जो ऐसी जो स्वादिष्ट है मुंह के अंदर, वो भी चीज रख रखी है आराम से। और ऐसा लेटा हुआ आराम से, कोई कष्ट नहीं, वो भी यदि वेद का स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बोले वो तप कर रहा है। ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, ऐसी कहीं भी बात नहीं है किसी उपदेशक की, ये ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अर्थात वेद को पढ़ना अपने आप में बड़ा तप है। उस तरह की बातों को जो आगे स्वाध्याय के बारे में आएगा, वो भी एक तप है, बहुत बड़ा तप है। अर्थात इसमें आप देखिए बिल्कुल भिन्न दृष्टि की, शरीर की दृष्टि से तो कोई भी कष्ट नहीं है उसको, जो अनुकूलता हो सकती है वो है। तप कहां पर चल रहा है? ये अंदर चल रहा है, और वही मुख्य है। और शरीर का तप भी तो, पात्र को गर्म करना भी तो इसलिए ताकि अंदर से गर्म हो सके, मुख्य तो अंदर की गर्म करने की बात थी। लक्ष्य क्या है हमारा? अब हमारे को विधि ही एक पता है कि भाई पात्र को गर्म करेंगे तभी अंदर होगा, तब तो यही कहेंगे कि बिना पात्र को गर्म किए, शरीर को तपाए बिना तो अंदर तप हो ही नहीं सकता है। हमारे को यही विधि पता है तो हम तो यही कहेंगे। लेकिन दूसरी विधियां भी हैं, शरीर को कुछ भी कष्ट दिए बिना भी तप होता है। ये हमारे शास्त्रों में, वैदिक परंपरा में मिलता है, स्पष्ट है। तो शम तपा माति तपो अग्नि मात तनुवम तपा, शरीर को मत तपाओ, अधिक मत तपाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस भ्रांति में मत रह जाओ कि और शरीर का तप खूब कर लिया तो बोले सब तप हो गए हमारे, उसी में ही संतुष्ट हो जाओगे, मुख्य चीज छूटी जाएगी। अग्नि मां तनवम तपा। आगे कहा वनेषु सुष्मो अस्तुते, ये जो तेरा शरीर का सूखना है ना, ये वनों में हो जाए तो हो जाए, अभी मत करने देना। वन में कब? वानप्रस्थी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, गृहस्थ से बाहर चला जाता है। वनेषु सुष्मो अस्तुते, तेरा शरीर सूखे तो वनों में सूख जाए, यहां नहीं। पृथिव्याम अस्तु यद धरा, इस पृथ्वी पर, यहां इस जीवन में, लोक में रहते हुए तो तेरा तेज वैसा का वैसा रहना चाहिए। वो तेज धर हर, ये तेरा तेज यहां रहना चाहिए, यानी तेरी शक्ति सामर्थ्य यहां रहनी चाहिए। उस योग की पालना में, तप की पालना में तेरा शरीर ऐसा ना हो जाए कि तू कृश हो जाए यहां पर। ये स्पष्ट संकेत। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि वन में जाकर के शरीर को सुखा लेना है, या वन में जाकर के शरीर सुखाया जाता है। एक व्यंग में कहा जा रहा है, अगर सूखे तो वहां सूख जाए, तेरे को करना हो तो वहां सुखा लेना शरीर को, यहां तो कम से कम मत सुखा। और वहां भी नहीं सुखाना है शरीर को। तप करते करते हड्डियां हो गई और बोले बड़ा तपस्वी है, एकदम कृश हो गया है, बोले बड़ा तपस्वी है। आहार का संयम, ये तप नहीं है। तप तो उचित मात्रा में अपना उपयोग करना, क्योंकि ये साधन है। वेद के अंदर इस शरीर को कभी भी निकृष्ट नहीं कहा गया है।
ये साधन है और उसको हमें उपयुक्त रखना है, तभी हम साधना कर सकते हैं अच्छी तरह। इसको ठीक बनाए रखना भी एक बड़ी साधना है। जहां कहीं कमी आती है उसको ठीक करना, प्रयास करते रहना, ये अपने आप में एक तप है। संभाल के रखना, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ये अमूल्य धरोहर है, उसको रखना जितना हम अच्छा रख सकते हैं, और कहीं कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करना, ये तप के अंदर। तो सुखा देना, अत्यधिक हानि कर देना तप के आवेश में, योग के आवेश में, साधना के आवेश में, ये वैदिक धर्म में स्वीकार्य नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। ऐसा जो करते हैं वहां पर हानियां होती हैं, अति जहां भी करते हैं। कितने साधक हैं, वो कितने वो घंटों बैठते हैं, इतने ज्यादा बैठते हैं, वो बोले जी मेरा पैर ही सोने लग गया, पैर कमजोर पड़ गया। अभी मिले, बोले जी पैर, उसके बाद से मैं इतने बैठता रहा, मैं तो उसमें ध्यान करने के लिए, और पैर में ऐसा हो गया मेरे, अब दुखी हो रहे हैं। ये शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, जो उचित है। थोड़ा हिलना डुलना है, थोड़ा बीच में उठ गए, आवृत्ति कर ली। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है तो बैठे ना, ज्यादा क्या बात है। तो तप हमारे को एक सीमित मात्रा में करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, एक करना अवश्य है, जितना हम सहन कर सकते हैं। और यही बात प्रायश्चित के संदर्भ में भी मनुस्मृति में कही गई है। प्रायश्चित भी एक तरह का तप ही तो है। हमारे से कोई त्रुटि हो गई, शारीरिक है, मानसिक है, और भी वाणी की है, किसी अन्य के प्रति हमने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, या अपने ही लिए ही हमने कुछ ऐसा कर लिया कि हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, आत्मा की आवाज के विपरीत कर लिया, धर्म ज्ञान के विपरीत कोई कार्य कर लिया है, अब हमारे को खेद होता है, दुख होता है, और उसमें फिर हम कुछ प्रायश्चित करते हैं, तप करते हैं। प्रायश्चित में तप तो है ही साथ में। तो तप कितना करना चाहिए, प्रायश्चित कितना करना चाहिए, उसके लिए भी मनु ने वही बात लिखी है। उनका था कि प्रायश्चित इतना करना चाहिए जिसके करने से मन का खेद चला जाए, खिन्नता चली जाए। जो दोष हमने किया था उससे कुछ खिन्नता पैदा हो गई, और इतना तप कर लेना चाहिए, इतना प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि वो खिन्नता चली जाए मन से, अब उसकी खिन्नता नहीं रही। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, कम या अधिक, प्रकार भी, विधि भी अलग अलग हो सकती है, मात्रा भी अलग अलग हो सकती है, काल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी एक कसौटी है। आखिर कितना तप करें, कितना कितना प्रायश्चित करें, कितना अपने को तपाएं उस अपनी त्रुटि के लिए। तो मन में जो खेद है, खिन्नता है, ग्लानि है, वो दूर हो जाए हमारी, उतना कर लेना चाहिए। ये भी, यहां भी मन की प्रसन्नता का ध्यान रखा गया। नहीं तो खेद है, फिर बीच में प्रसन्नता आ जाएगी कि मैंने प्रायश्चित किया, और फिर उसको अधिक कर लिया तो फिर से खिन्नता आ जाएगी, उसको वो प्रायश्चित के कारण से खिन्नता आ जाएगी। उस सीमा में हमें नहीं जाना है। ये सारे संकेत इसी बात की तरफ हमें बता रहे हैं। तो तच्च चित्त प्रसादम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम इति, ये तप हो गया। आगे अगले सूत्र में जब इस बिंदु को बताएंगे कि क्लेशों को तनु करने के लिए, समाधि की भावना के लिए तप से, यहां इन्होंने पंक्ति में कहा ही व्यास जी ने कि जो अनादि कर्म क्लेश वासना है, वो जो अशुद्धि है, वो इस तप से भेदन को प्राप्त होती है, इसके बिना भेदन को प्राप्त नहीं होगी। तो वो कैसे भिन्न होती है, उसका भेदन कैसे होता है, वो टूटती कैसे है? वो जो अशुद्धि है, अशुद्धि क्या है? अविद्या से युक्त कर्म या विचार जो हमने किया, और वो अविद्या का स्वरूप क्या बनेगा मूलतः, कि हमने इंद्रियों के सुख में अपने को लगाया, अधर्म किया, अन्याय अत्याचार किया, वो भी इसीलिए किया हमने कि हम इंद्रियों का सुख चाहते थे, शारीरिक सुख चाहते थे। इसीलिए तो अधर्म करता है व्यक्ति, बाह्य सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए। वो हम करते रहे, उसके हमारे पर संस्कार पड़ते रहे, और वो प्रबल बने हुए हैं अभी। तो जिस क्षण हम तप कर रहे हैं, वो तप हमेशा कौन सा होगा इस रीति से, धर्म की पालना के समय में हमें जो कष्ट आता है उसको हम सहन कर रहे हैं, अर्थात धर्म की पालना कर रहे हैं कष्ट होते हुए भी।
ये जो अविद्या बनी थी, ये अधर्म के कारण से बनी थी, अविद्या गलत विचारों के कारण से बनी थी, गलत आचरण से बनी थी, उसकी आदत है। अब हम उसके विपरीत जा रहे हैं, वही तो कष्ट होगा। अहिंसा का पालन करना है तो करना है, सत्य का करना है तो करना है, इत्यादि सबके ऊपर लगेगा। तो जब हम उस प्रवाह से अपने को रोकते हैं, अब जो ये कष्ट तो हो रहा है, लेकिन अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, हम अपने पिछले बुरे संस्कार के विपरीत एक अच्छा संस्कार डाल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा कष्ट लगा, बोले चलो ठीक है, थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, और बोल लेता है, झूठ बोल लेता है, वो सब चीजें कर लेता है गलत, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रुका नहीं जा रहा है उससे, उसमें कष्ट हो रहा है। तो जिस समय में हम इन कष्टों को सहन करते हैं, ये तप करते हैं, ये जो वास्तविक तप है, शम तप है, कल्याणकारी तप है, जब हम इसको करते हैं तो उस समय एक अलग अक्लिष्ट संस्कार अपने पे बना रहे होते हैं और क्लिष्ट संस्कार को क्षीण कर रहे होते हैं, ऐसे वो टूटता है। अगर कष्ट नहीं सहन किया, तप नहीं किया, तो क्या करेंगे हम वहां, वो पहले की तरह ही कर बैठेंगे, पहले की तरह की चीज को अपना लेंगे, पहले जैसा ही बोल पड़ेंगे, तो वही पिछला वाला ही और पुष्ट हो जाएगा। तो जब हम विपरीत करते हैं तो अंदर वो क्षीण होता है, क्लिष्ट वाला और अक्लिष्ट वाला बल को प्राप्त होता है। यही उसका भेदन है। ऐसे एक चोट, दो चोट, बार बार चोट करते 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 वो ढीला पड़ जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे संस्कारों पर चोट पड़ती है, ऐसे वो भेदन करता है ये तप। जितना भी करेंगे, जितना भी थोड़ा सा किया, कुछ ना कुछ चोट तो हम मार ही देंगे उस पर, हमारे पिछले दुर्गुणों पर, संस्कारों के ऊपर, मलिनता पर कुछ ना कुछ चोट अवश्य पड़ेगी। कितना भी कर लेंगे, थोड़ी चोट तो मारी दी है, कम अधिक बार 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 करते 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 वो कमजोर होने ही वाला है। पता नहीं लगेगा शुरू में, चोट तो मारेंगे लेकिन कोई परिणाम नहीं आएगा, लगेगा फिर वैसे ही हो गए, फिर किया फिर वैसे ही हो गए। वो तो शुरू में तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि उन थोड़ी चोटों से वो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन हर चोट, हर कुल्हाड़ी अपना काम कर रही है, उतना तो वो काट ही रही है, उतना तो वो क्षीण कर ही रही है। प्रतीक्षा करनी है, धैर्य से लंबे समय तक तप करना है। तो ये जो अंदर की अशुद्धि बची रह गई है मध्यम अधिकारियों की, उसको तोड़ने के लिए बस तप करते रहते हैं, करते रहते हैं, दशकों तक करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक समय जैसे आ जाएगा तो एकदम लगेगा कि हां अब इससे पार निकल गए, अब ये पतना कट गया। चोट मारते 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 एक ऐसी चोट आएगी कि नहीं ये तो कट गया। उससे पहले तो लग रहा है कि कटा ही नहीं है, दिखता नहीं है, वो तना कटा हुआ तो दिख जाता है, लेकिन खड़ा अभी भी है वो, उसको धक्का मारो तो गिरता नहीं है, आधा कट गया है तो भी। कितना ही धक्का मारो हम, हमारे से गिरता ही नहीं है वो आधा कटने के बाद भी। अंत में थोड़ा सा जब बचा तो अब धक्का मारते हैं तो गिर जाता है। तो ये तो हुआ तप का। दूसरा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय शब्द के भी अलग अलग अर्थ लोग लेते हैं। व्यास जी क्या कहते हैं वो देखिए। स्वाध्याय है प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। तो स्वाध्याय क्या है, प्रणव आदि पवित्रों का जप करना। प्रणव तत्से वाचक प्रणव, ओम शब्द है परमात्मा का वाचक, और साथ में आदि लगा दिया है। और प्रणव जैसे और भी शब्द हो सकते हैं परमात्मा के वाचक, उन शब्दों का भी ग्रहण हो जाएगा, ये संकेत के रूप में हो गया मुख्य। और इसी तरह से अन्य मंत्र भी हो सकते हैं, एक ही शब्द नहीं, एक एक शब्द ही नहीं, शब्दों का समूह जो मंत्र के रूप में है, कोई पंक्ति है, वो भी हो सकती है। यहां पर आदि शब्द से उन सबका ग्रहण हो गया। उसमें ये जो पवित्र होते हैं, जो हमें पवित्र करने वाले हैं, किसी का भी जप नहीं, तो प्रणवादि पवित्राणाम जप, ये स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का एक भाग है। सामान्य रूप से हम स्वाध्याय का क्या तात्पर्य लेते हैं, पुस्तक को पढ़ना, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, वो भी है जो आगे बताया जा रहा है। जो आगे कहा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा, ऐसे शास्त्र जो मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हो, मुक्ति का मार्ग बताते हो, उनका अध्ययन।
यहां स्वाध्याय का मतलब वही शास्त्र है, अन्य पुस्तकों को पढ़ना नहीं। जो पुस्तकें संसार की तरफ ले जाती हैं, भोग विलास की तरफ ले जाती हैं, उनका पढ़ना स्वाध्याय नहीं है यहां पर। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला योग की दृष्टि से। तो मोक्ष शास्त्रों का, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, दर्शन हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इस तरह से जो मुक्ति को देने वाले हैं, मुक्ति के बारे में बताने वाले हैं। और मुक्ति की बात आएगी तो साथ में परमात्मा की बात आएगी, आत्मा की बात आएगी, कर्मफल व्यवस्था की बात आएगी, पुनर्जन्म की बात आएगी, जन्म मरण की बात आएगी, धर्म धर्म की बात आएगी, संस्कारों की बात आएगी, इत्यादि ये सारी चीजें हैं। इसी तरह की उपासना की बात आएगी, उपासना की पद्धतियों की बात आएगी, समाधि की बात आएगी। ये जो चीजें जहां कही गई हैं उनका अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। अब ये दो इन्होंने विकल्प दिए हैं, स्वाध्याय के नाम से दो चीजें की गई हैं। ये विकल्प दिए गए हैं, इसका मतलब है इससे भी ऐसा हो सकता है, इससे भी ऐसा हो सकता है। जो लाभ ये पहुंचाना चाहते हैं, क्रिया योग में स्वाध्याय को ग्रहण का जो प्रयोजन है वो इन दोनों से सिद्ध हो सकता है। दोनों मिलकर के भी हो सकता है और दोनों में से एक से भी हो सकता है। दोनों में ही वो विशेषता होनी चाहिए। वो क्या विशेषता है कि जिस समय में प्रणव आदि का जप करेंगे, और जप वो तदर्थ भावनम वाला ही होगा, तज्जपस तदर्थ भावनम, कोई अभिप्राय है। तो जब हम जप करेंगे तो हमारे अंदर बार बार वो वृत्ति आएगी। जप क्या है, संस्कार है या वृत्ति है? जप वृत्ति ही है। जितना भी जप होगा वो वृत्ति ही है। और ये पीछे इन्होंने बता दिया है कि जप से वृत्ति तो होगी, वृत्ति और वृत्ति होगी तो संस्कार भी आएगा, संस्कार होगा तो वृत्ति होगी। संस्कार से जप कर पा रहे हैं हम, संस्कार है इसलिए हम बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, और उस आवृत्ति से बार बार संस्कार बनेगा। तो ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने संस्कारों को और बलवान करते चले जाते हैं। कैसे संस्कार? जो मुक्ति को देने वाले हैं। कैसे संस्कार? जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। कैसे संस्कार? जो अक्लिष्ट हैं। अभी जो रुकावट आई हुई है कि भाई मैं दिनचर्या ठीक कर रहा हूं, धर्म का पालन कर रहा हूं, लेन देन मेरा ठीक है, खानपान मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है, अभी भी समाहित चित्त नहीं हो पा रहा हूं। ये जो समस्या है मध्यम अधिकारी की, इस यहां तक वो पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो समस्या है, वो समस्या कैसे हल होगी? तो एक तो तप से होगी और स्वाध्याय से होगी। क्योंकि अब करने को उसको मानसिक स्तर पर काम करना है, संस्कारों के स्तर पर काम करना है, और ये बार बार जप करते हुए ईश्वर, मुक्ति, आत्मा, अध्यात्म, इनके संस्कारों को वो बार बार ला रहा है। क्योंकि वृत्ति आ रही है, विचार चल रहा है, संस्कार बन रहे हैं, संस्कार बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अर्थ सहित जप कर रहा है, भावना पूर्वक कर रहा है, वो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। क्योंकि अभी यही तो कमी है कि पिछले संस्कार, बुरे संस्कार ज्यादा हैं और ये संस्कार कम है, थोड़े से हैं। यही तो दिक्कत है। बात तो समझ में आ चुकी है क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। एक स्तर पर कर पा रहा है, वैचारिक स्तर पर नहीं हो रहा है। बार बार वही चीजें आ रही है पुरानी, बार बार वही चीजें उभर रही हैं। क्यों? उनका बल अधिक है अभी। उसका यही तरीका है, इसको तो क्षीण करेंगे, तब से इसको क्षीण करेंगे एक तो, और ये जो अच्छे संस्कार हैं वो और बने, उसके लिए जप किया जा रहा है। जप का मूल प्रयोजन वो है। ये कि ये बात मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में भी आएगी। यहां वो जप नहीं कर रहा है, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में मंत्र आया, उसका अर्थ समझा, तात्पर्य समझा, विवेचना की, लेकिन इसको करते हुए उसने अपने मन को, यानी अपने वृत्तियों को, मन में स्थित वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को इसी दिशा में लगा के रखा है। मुक्ति, आत्मा, परमात्मा, इनका चिंतन कर रहा है, इनकी व्याख्याएं पढ़ रहा है। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने किसी दृष्टि से व्याख्या की, किसी ने किसी से की। अलग अलग अंशों को वो पढ़ता जा रहा है, विचार करता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये संस्कार डालता जा रहा है अपने अच्छे संस्कार। तो चाहे मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करें और उधर प्रणवादी पवित्रों का जप करें, ये दोनों ही एक ही प्रक्रिया को कर रहे हैं, शैली अलग अलग है। अंदर जो काम हो रहा है, अंदर जो संस्कारों के स्तर पर काम हो रहा है, वो दोनों का एक ही हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। इसलिए दोनों को स्वाध्याय के अंतर्गत लिया है। तो बार बार हम जप करते हैं, सामान्य रूप से हम जप करने को किस में लेते हैं? ध्यान में लेते हैं, उपासना में लेते हैं।
ध्यान में लेते हैं कि जप कर रहे हैं तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ओम का जप कर रहा हूं, ओम का ध्यान कर रहा हूं, परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। इसको यहां ध्यान में नहीं लिखा है, ये स्वाध्याय में लिखा है। योग दर्शन में जो ध्यान है वहां ध्यान में ठीक है, प्रत्येकतानता ध्यान, हम एक विषय पर केंद्रित है, लेकिन वहां पर यह अनिवार्य नहीं है कि परमात्मा ही रहे केंद्र में। ये अनिवार्यता नहीं है, वहां परमात्मा भी रह सकता है, अच्छी चीज है परमात्मा ध्यान के लिए। लेकिन ये जो प्रणवादि का जप है, इसको ध्यान की बजाय इन्होंने स्वाध्याय के अंदर लिया। ये स्वाध्याय का भाग है। अब साधकों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। कुछ साधक होते हैं जो बैठ के जप आदि खूब करते हैं, कर सकते हैं, उनको उसकी अधिक महत्ता है, वही उनके मन में बैठा है, सिखाया गया है, उनको जम गया है अंदर। वो ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथों को ज्यादा नहीं पढ़ते, कुछ उपदेश सुन लिए, कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, बाकी तो वो बैठ के जप अधिक करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है, उनका भी स्वाध्याय चल रहा है, वो काम चल रहा है उनका, मध्यम अधिकारी के स्तर पे संस्कारों का बनना और बुरे संस्कारों का क्षीण होना, ये चल रहा है काम उनका। और दूसरी तरफ के ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे तो वो जप नहीं करते हैं या तो बहुत कम करते हैं, प्रणवादी का जप करते हुए नहीं दिखेंगे, वो बहुत कम करेंगे। वो किस में लगे हुए हैं? वो मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं। वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस वेद मंत्र को पढ़ेंगे, इस सूक्त को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, इस मंत्र पे उसने किसने व्याख्या लिखी है उसको देखेंगे। प्रवचन और लेखन उस दृष्टि से नहीं कि मेरे को दूसरों को बोलना है, करना है, वो अपने सुख के लिए जो करते हैं, अपने हित के लिए, उनकी रुचि उस तरफ अधिक रहती है। कई जने दोनों को करते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकतर होंगे किसी की ना एक की प्रधानता रहेगी उसमें, और कई कई तो एक ही तरफ लगे रहते हैं, दूसरी तरफ है ही नहीं, वो किताबों को छोड़ के बैठते हैं, किताबों से कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ बहुतों को ये लगता है कि वो बैठे बैठे जप करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, विचार बनेगा, विवेक बनेगा, जप में उसी उसी चीज को करते रहो तो क्या होगा उससे। उनको लगता है जैसा जप लोग करने लगते हैं, शब्द को बोलते जाते हैं, बस अर्थ की गंभीरता, अर्थ की भावना वो होती नहीं है गंभीरता से। उसको देखे भी क्या होगा इससे, या ठीक है थोड़ी एकाग्रता हो गई, विषय पे विषयों से हट करके हुए। ये नहीं करते तो सांसारिक विषय आते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचता है व्यक्ति, तो उसकी अपेक्षा ये कर रहे हैं तो उससे बचे। एक तो उन संस्कारों को और बलवान नहीं किया, भौतिक और सांसारिक संस्कारों को बलवान नहीं किया, तो ये सारा समय उन्हीं के चिंतन में जाता तो वो और बलवान बनते, योग के, मुक्ति के और विपरीत चले जाते हैं। अब उसको रोक करके ये कर रहे हैं तो पहले तो वो बलवान नहीं हुए जो बलवान हो जाते, एक बात। और दूसरा, अब ये जो नए काम कर रहे हैं इससे वो क्षीण भी हो रहे हैं, ये दूसरी बात। 50 में यदि एक जोड़ दें तो 51 हो जाता है। 50-50 हो, इधर से एक उठा करके उधर रख दें वो 51 हो जाता है, और ये 49 हो जाता है। 2 का अंतर पड़ जाता है। एक इधर से उधर किया, 2 का अंतर पड़ जाता है। और इस तरफ हम संस्कारों को बलवान करना है तो एक तो हमने बुरे संस्कारों को बढ़ाया नहीं, यानी उधर 51 नहीं किया, तो इधर भी बढ़ाया उधर भी बढ़ाया, ये नहीं किया, इधर भी कम किया, 51 नहीं किए, इधर कम किया, इसको बढ़ाया तो दुगना प्रभाव आता है हमारे को। जैसे बुरे ढंग से देखें तो भी दुगना प्रभाव आता है, अच्छे ढंग से देखें तो भी उसी तरह से दुगना प्रभाव आएगा। तो स्वाध्याय करते हुए चाहे प्रणवादि का जप है, उससे ये लाभ तो होते हैं। लेकिन जो स्वाध्यायशील, मतलब तो मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन करने वाले हैं, जिनकी उस तरफ प्रवृत्ति है, वो उनको लगता है कि नहीं ये बैठे बैठे कर रहे हैं और कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। और जो सामान्य रूप से जप करते हैं उनका वास्तव में अधिक कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि वो जप मतलब केवल उच्चारण मात्र चलता रहता है, थोड़ी सी भावना रहती है, नहीं तो भावना नहीं रहती है। इसलिए जो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उन्हें उसमें उस तरफ रुचि नहीं होती है। और यही उल्टा भी है, जो जप करने वाले वो देखते हैं ये पढ़ते रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं इनको, भक्ति भावना तो आती नहीं, इससे तो हम ही ठीक है, पुस्तकों को पढ़ते भी रहो और कुछ हुआ नहीं इनको, तो क्या फायदा है। तो ये दोनों ही जो दोनों पक्षों में दोष देखते हैं वो
इन दोनों मार्गों पर चलने वाले, इन दोनों उपायों को करने वालों की जो त्रुटियां हैं उसके कारण से ऐसा देखते हैं। अगर ये दोनों उपाय ठीक ढंग से किए जाएं तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जब भी किया जाए अर्थ की भावना सहित किया जाए, बड़ी व्यापकता से किया जाए तो यह भी बहुत लाभ देता है। और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी ढंग से किया जाए, केवल शब्द शब्द न रह जाए और केवल अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं, मुक्ति के लिए किया जा रहा है, उस विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है, तो यह भी वैसा ही लाभ देता है जैसा जप करता है। नहीं तो दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं। जो मोक्ष शास्त्रों को अधिक अध्ययन करते हैं और जो जप अधिक करते हैं वो कभी मिलते हैं तो वो जप वाला तो यही पूछेगा कि भाई आप कितनी देर जप करते हो, आप कितनी देर बैठते हो, ध्यान कितनी देर करते हो, कितनी कितनी देर ईश्वर का स्मरण करते हो। तो वो मान लो नहीं करता है तो बोलेगा मान लो नहीं करता हूं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता हूं जी, मैं तो शास्त्रों को ही पढ़ता हूं वो भी। तो बोले ये योग साधक नहीं है ये। ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं। ठीक है, स्वाध्याय कर रहे हो आप, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, वो अच्छा है, लेकिन ये तो जब भी तो करना चाहिए आपको, ये नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, उसको हटा देंगे एक तरफ। ये अतिवादी दृष्टिकोण होगा। इसी तरह से मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन करने वाले उनको बोलते हैं तो जप ही करते रहते हैं, कुछ है ही नहीं इनमें, समझ ही नहीं है इनको, व्यर्थ जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, व्यर्थ भी नहीं होता, वो भी उपयोगी अगर ढंग से कर रहा है तो कोई। तो दोनों हैं। और इसमें कोई मन में संकोच नहीं होना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ये इतना नहीं कर पा रहा हूं जितना वो दूसरा कर रहा है। ये दूसरा व्यक्ति इतना जप और मंत्र का पाठ और ये सब कर रहा है, मैं तो इतना कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो ये तो योगाभ्यासी में बहुत आगे बढ़ गए और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसी ग्लानि की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम कितना समय लगा रहे हैं मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में, ठीक है। और इसी तरह से जो जप करने वाले हैं उनके मन में ग्लानि हो जाए कि मैंने तो यही शास्त्र नहीं पढ़ा और मैं तो वो कर ही नहीं पा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है मैंने तो, ये लोग तो बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, ये भी कर लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। वो भी अपनी ग्लानि में जा सकता है, उसको भी ग्लानि में जाने की जरूरत नहीं है। एक सीमा तक तो जाना ही है, हमने काफी कुछ जान लिया है। जो जप करने वाले हैं, जो इसी में अधिक लगे रहते हैं, अगर उसने एक सामान्य रूप से ठीक ठीक जान लिया है, समझ बन गई है, अब जप कर रहा है तो कोई उसको दिक्कत नहीं है, वो उसको ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसने थोड़ा समझ लिया है, अब वो करता चला जा रहा है। तो अपने आप को हे नहीं समझना है इसमें कि हम अगर किसी एक पक्ष में अधिक झुके हुए हैं या पूरी तरह एक तरफ झुके हुए हैं, इसमें कोई ग्लानि वाली बात नहीं है। मेरे को तो ऐसा समझ में आता है, दोनों ही जगह अच्छे अगर उचित ढंग से कर रहे हैं तो पहुंचा देगा उसको वहीं पर आगे। इसलिए दोनों चीजें कही हैं। स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वाह। उद्देश्य अगर हमें समझ में आ गया है कि हमें अंदर अच्छे संस्कार डालने हैं, अक्लिष्ट संस्कार डालने हैं, ये हमारे को मूल बात समझ में आ गई, तो भाई हम जब करेंगे तब भी पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे तब भी पढ़ेंगे, दोनों से ही पढ़ रहे हैं हमारे, अब उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बाजरे की रोटी खा रहा है और एक दूसरी रोटी खा रहा है, थोड़ी तो भिन्नता होती है, खैर स्थूल उदाहरण है ये तो, लेकिन मन में ग्लानि होती है कि मेरे तो यही नहीं हो पाया, मेरे तो यही नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो दोनों में समान ही होती है, तो कोई पत्ता का पालक खा रहा है, कोई बथुआ खा रहा है, थोड़ा अंतर है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो समान है उसमें। कोई सोचे कि ये बथुआ खा रहा है, इसका तो मेरे को कुछ भी लाभ नहीं मिला, तो इसमें भी तो मिल रहा है वो लाभ। दोनों की विशेषता तो है, भिन्नता तो है, वो बाह्य स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर तो लगभग एक जैसा है। क्योंकि जो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेगा उसकी समझ अधिक बन जाएगी, उसका ज्ञान का स्तर अच्छा बन जाएगा, विवेक अच्छा बन जाएगा। संस्कार जो पढ़ने हैं बार बार अपने अच्छे संस्कार, वो तो दोनों के पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका क्या विशेष, इसका मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन करने वाले की वो पढ़ते 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 उसको वो सारी बातें, अधिकांश बातें पता लग जाएंगी, जहां जहां त्रुटियां होती हैं वहां ये कहा है, वहां ये कहा है। इतने उपाय उसके पास में रहते कि कहीं कोई शिथिलता त्रुटि आती है तो उसको उपाय मिल जाते हैं एकदम से, अपने आप नहीं खोजने पड़ता, आ जाते हैं, वो इतने पढ़ चुका है वो।
और उस जैसे नए उपाय भी खुद ही ऊहा से निकाल लेता है वो। ये इसकी विशेषता हो जाती है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने वाले की। क्योंकि पिछली पीढ़ी के इतने लोगों के, इतने ऋषियों के जो अनुभव हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, वो सब उसको मिल गए हैं, वहां पर प्राप्त हो गए हैं। उनका अनुभव काम करेगा, उसको लाभ देगा। ये जप करने वाले में अधिक नहीं होगा। जिसने जिसने जितना पढ़ा है उतना ठीक है, जितना मनन कर रहा है उतना ठीक है, लेकिन वो व्यापकता और विस्तार उसका नहीं हो सकता जो केवल जप में लगा हुआ है। लेकिन जप करने वाले की दूसरी विशेषता है, उसकी एकाग्रता अधिक होती है, वो एक ही चीज पे टिका हुआ है। मोक्ष शास्त्रों को अध्ययन करते हुए तो कभी ये बात आई, कभी वो बात आई, कभी ये बात आई, हम बहुत विविधता में जाते हैं और मन लगा रहता है। मन तो एकाग्र होता है लेकिन विषय विस्तार रहता है, एक पे केंद्रित नहीं रहते हैं, उतने अधिक केंद्रित नहीं रहते हैं जितना ये जप करने वाला केंद्रित हो जाता है। वो लाभ एकाग्रता वाले का है, इसका जप करने वाले का। वो एक पे भी केंद्रित हो लेता है। यद्यपि जप करते हुए भी ईश्वर के बहुत सारे गुणों को करते हुए वो अलग अलग विषयों पे जाता है, अलग अलग गुणों पे जाता है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत वो एकाग्र, और वो किसी एक ही गुण पे केंद्रित हो जाए ईश्वर के, तो वो और अधिक ऊंची चीज है। इस दृष्टि से उसका लाभ अधिक है। तो चलना तो हमें दोनों को लेके है। अधिक अच्छा क्या है कि दोनों हमारे चलते रहें। कभी उस तरफ अधिक झुक गए, कभी इधर झुक गए, वो हमारी स्थिति परिस्थिति मानसिकता के आधार पर होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें कोई गिलानी की बात नहीं है कि भाई पहले मैं 4 घंटे ध्यान करता था या जप करता था, 2 घंटे करता था, आधा घंटे करता था, अब ये जब से पढ़ने लगा हूं तो तब से मेरा वो जप कम हो गया है, अब इसी गिलानी में घूम रहा है वो। तो कोई गिलानी की बात नहीं है। किसी दिन जप हो गया, बोले आज तो स्वाध्याय ही नहीं हो पाया मेरा। और स्वाध्याय मतलब वेद का स्वाध्याय नहीं हो पाया, या उपनिषद का नहीं हो पाया, दर्शन का नहीं हो पाया, और वो इसी में जी मेरा तो स्वाध्याय ही नहीं हो पाया। कोई बात नहीं हुआ तो। ये किसी दिन चावल नहीं मिले, केवल रोटी खा ली तो कोई फर्क पड़ गया क्या ज्यादा? ये किसी दिन केवल चावल ही मिल गए, किसी दिन खिचड़ी मिल गई, कोई बात नहीं। किसी दिन केवल सब्जी मिल गई, केवल सब्जी नहीं मिली, किसी दिन दाल मिल गई, कोई बहुत अंतर थोड़ा ना पड़ता है उसमें। हाँ, लंबे समय तक छूटा हुआ है, बिल्कुल अभाव है, तो अंतर पड़ेगा, नहीं तो अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी दिन ये ज्यादा हो गया, किसी दिन वो अधिक हो गया, सहजता से। सहजता मतलब अपनी अधिक तप ना हो जाए, अधिक कष्ट ना हो जाए, इतना बांध ना लें कि नहीं बिल्कुल इतने ही मिनट ये और इतने ही मिनट ये और इतना ही करना है, और 1-2 मिनट भी इधर उधर हुए या आधा हुआ तो लगे कि जैसे कुछ नहीं हुआ, मैंने नियम भंग कर दिया। अंदर की बात हमें समझ में आ रही है कि संस्कारों को हमें ठीक करना है, बुरे संस्कारों को क्षीण करना है। वो इससे भी होंगे और उससे भी होंगे, इसलिए इन्होंने दोनों विकल्प कहे। तो स्वाध्याय क्या है? पवित्रादि प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। यहां समुच्चय भी हम ले सकते हैं, समुच्चय सबसे अच्छा है, लेकिन विकल्प भी है इसके अंदर, न्यूनाधिकता प्रधानता भी हो सकती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ